जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत है। आज साथियों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ है वो चित्तौड़ किले में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़ किले में स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में। ये है सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया। सारंगपुर विजय कब होती है? तो साथियों ये 1437 ईस्वी की बात है। ये जो युद्ध होता है वो राणा कुंभा, किसके मध्य? राणा कुंभा वर्सेज कौन थे? ये थे मालवा के शासक थे महमूद। ये थे मोहम्मद खिलजी। कौन थे? मोहम्मद खिलजी। वो प्रथम थे, वो कहाँ के थे? वो मालवा के थे। तो इनके मध्य राणा कुंभा वर्सेज मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है, जिसमें राणा कुंभा है वो जीत जाते हैं। जब ये जीत जाते हैं तो ये चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। तो इसका जो निर्माण की अगर समय सीमा देखें तो ये 1440 के ईस्वी के अंदर प्रारंभ हो जाता है और 1448 की बात है, इसका है वो निर्माण है वो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइम है का जब इसका निर्माण किया गया तो उस टाइम में वो लगभग 30 लाख रुपए खर्च हुए। कितने खर्च हुए? 30 लाख रुपए खर्च हुए। और ये कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला इमारत। हम बात कर रहे हैं विजय स्तंभ की। कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में सारंगपुर विजय की उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया। राणा कुंभा वर्सेज मोहम्मद खिलजी, जिसमें राणा कुंभा की विजय होती है और इसमें 30 लाख रुपए का खर्च आता है और ये 9 मंजिला है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें इसकी ऊंचाई की बात करें, कितनी? इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है वो 122 फीट है। 122 फीट है वो ऊंचाई। और इसके अंदर जब ऊंचा है 9 मंजिला है तो सीढ़ियाँ भी होगी। अगर सीढ़ियों की बात करें तो कितनी सीढ़ियाँ है? 157 सीढ़ियाँ। 157 सीढ़ियाँ। नेक्स्ट है, जब ये इसका निर्माण किया गया तो 9 मंजिला था। इसमें बलुआ पत्थर, कैसा पत्थर था? बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का निर्माण है वो होता है। यानी बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से इसका है वो निर्माण किया जाता है। जब ये 9 मंजिला है तो इसके सभी मंजिलों पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिसमें जो 8वीं जो इसकी इमारत है इस पर कोई भी मूर्ति है वो नहीं है। ये एक फैक्ट का विषय है। नेक्स्ट है कि प्रथम मंजिल है उस पर किसकी मूर्ति है? तो उसमें है बर्मा और रुद्र की मूर्तियाँ। और भी देवी देवता है लेकिन विशेष जो देवी देवता हैं इनकी मूर्तियाँ हैं। दूसरी मूर्ति की बात करें तो उस पर दूसरी जो मंजिल है उस पर है वो अर्ध नारीश्वर। किसकी है? अर्ध नारीश्वर की मूर्ति बनी हुई है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति बनी हुई है। प्लस किसकी है? हरिहर की। हरिहर। तो आपका आज का इसके साथ ही क्वेश्चन बनता है कि हरिहर है वो किसका पर्यायवाची है? हरिहर पर्याय किसका है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है कि 2 मंजिलें होगी। अब तीसरी मंजिल पर है वो जयंत नारायण की मूर्तियाँ हैं। किसकी है? जयंत नारायण और वीरंशी की मूर्तियाँ बनी हुई है। चौथी मंजिल की अगर हम बात करें तो इस पर है वो पार्वती और हिंगलाज। ये आप इन दोनों का ध्यान रख देना। और अगर इसके साथ भी अगर आप करो तो आप ये वो कार्तिकेय को भी याद रख सकते हो। ऐसे और भी कि ये जैसे विश्वकर्मा है, इनकी भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। 5वीं मंजिल है उस पर है वो 5वीं मंजिल। कौन सी मंजिल? 5वीं मंजिल। 5वीं मंजिल पर है वो
लक्ष्मी नारायण, किसकी? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण और भी देवता है जिसमें मुख्य लक्ष्मी नारायण हो गए और दूसरे हैं वो सावित्री है। कौन है? वर्मा और सावित्री, वर्मा प्लस सावित्री, सावित्री, ठीक है। इनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। जो छठी मंजिल है, छठी मंजिल, इसकी अगर हम बात करें तो इस पर महाकाल की मूर्ति, किसकी है? महाकाल की मूर्ति। सातवीं की अगर हम बात करें तो इस पर नरसिंह की मूर्ति, नरसिंह की मूर्ति है, नरसिंह की मूर्ति। और भी अगर हम बात करें तो बुद्ध की मूर्ति है, किसकी है? भगवान बुद्ध की मूर्ति। यानी 7 मूर्तियां, ये वो 7 मंजिल तो होगी। अब है 8वीं मंजिल। 8वीं मंजिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है वो कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है। और 9वीं मंजिल है, अगर इसकी बात करें तो इसके सबसे बाद में इसका निर्माण होता है। तो इस पर है वो एक बार क्या गिर जाती है? बिजली गिर जाती है, बिजली गिरती है। जब बिजली गिरती है तो इसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। जब पुनर्निर्माण करने की बात आई तो इसका पुनर्निर्माण है वो, बिजली गिर गई तो पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण किसने किया? वो किया था स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण किया। किसने किया? महाराणा स्वरूप सिंह ने। नेक्स्ट है कि इसके प्रमुख शिल्पी कौन कौन है? प्रमुख शिल्पी लिखो, प्रमुख शिल्पी वो है जैता और उसके पुत्र, जैता और उसके पुत्र। पुत्रों की बात आएगी तो वो है नापा, पोमा, नापा, पोमा और पुंजा, नापा, पोमा और पुंजा, इन्होंने इसका निर्माण किया। लेकिन अगर हम बात करें तो एक पूरा विद आते हैं श्री R.C. अग्रवाल। उन्होंने वो विजय स्तंभ के शिल्पियों की सूची भी प्रकाशित की, जिसमें शिल्पी जैता के पुत्रों में, पुत्र कौन है? नापा, पोमा, पुंजा और इसके साथ ही सुथी, बलराज और भूमि का भी नाम दिया गया है। किसके अनुसार? R.C. अग्रवाल के अनुसार। अगर हम बात करें तो इसके निर्माता कलाकारों में जैसे जैता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा है। तो इनकी जो आकृतियां हैं वो देखो, आकृतियां, इनकी आकृतियां हैं वो कहाँ पर उकेरी गई है? वो इस इमारत की 5वीं और दूसरी मंजिल पर है वो आकृतियां उकेरी गई है। किसकी? जैता, नापा, पोमा और पुंजा की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है कि ये राजस्थान की प्रथम इमारत, लिखो, राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की प्रथम इमारत। किस दृष्टि से हम बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे हैं हम कि इस इमारत पर है वो डाक टिकट पहली बार जारी हुआ। डाक टिकट है वो पहली बार जारी होता है। कब होता है? वो बात है 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1949 को यहाँ पर है वो डाक टिकट है वो जारी होता है। हम बात करें विजय स्तंभ की, तो ये विजय स्तंभ के कुछ उपनाम है। क्या है? उपनाम। विजय स्तंभ के कुछ उपनाम है। पहला ही नाम है वो, कई बार है वो एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम। क्या है? पहला ही नाम है हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम। हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी गई, कई मूर्तियाँ हैं वो इस इमारत में रखी गई है, इसलिए इसको हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम कहा जाता है। दूसरा है वो है लोक जीवन का रंगमंच। पहला ये नाम हो गया। दूसरा है लोक जीवन का रंगमंच। ये किसने कहा था? ये कहा था गोपीनाथ शर्मा, बहुत ही फेमस है गोपीनाथ शर्मा। तो इन्होंने विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच कहकर पुकारा है। नेक्स्ट है कर्नल टॉड ने इसकी तुलना करते हुए क्या बात बताई है कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची
हो, मतलब उसे ही तो कुतुब मीनार की भली इसकी ज़्यादा हो, लेकिन क्या कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ विजय स्तंभ विजय की कारीगरी 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 सबसे बढ़कर है। ये किसने कहा? कर्नल टॉड ने। एक है फर्ग्यूसन 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 ने क्या कहा? फर्ग्यूसन ने कहा कि ये रोम के टार्जन के समान है। इसकी तुलना है वो रोम के टार्जन से की है। और पांचवा फैक्ट है वो है गौरीशंकर ओझा गौरीशंकर ओझा। इन्होंने कहा ये पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष है। ये किसने कहा? गौरीशंकर ओझा ने कहा। किसकी तुलना करते हुए कहा? ये विजय स्तंभ की तुलना करते हुए कहा। अगर हम बात करें तो डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने इसको विष्णु ध्वज कहा। क्यों कहा? कि यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति भी बनी हुई है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज कहा। विष्णु ध्वज कहा। किसको कहा? विजय स्तंभ को। एक अगर हम बात करें डॉक्टर, सातवां फैक्टर ये भी लिख दो, डॉक्टर गॉड्स इसने इसको विश्वकोश कहा है। किसका कहा? कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ठीक है। ये किसने कहा? डॉक्टर गॉड्स ने कहा ये भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ठीक है। ये तो हुई उपनाम की बात। अगर हम बात करें, नोट लगा के लिख लेना कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। तो ये थे विजय स्तंभ के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। एक इसी की अगर हम बात करें तो वो है कीर्ति स्तंभ। कौन सा है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये प्रशस्ति है वो सबसे ऊपरी जो मंजिल है उस पर इसको रखी गई है, वहाँ पर उकेरी गई है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो इसका निर्माण है वो 1460 ईस्वी में होता है। रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? कवि अत्रि। और इसका पुत्र कौन था? महेश। इन दोनों ने इसको उकेरा है। किसको? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को। और यहाँ पर है वो वर्तमान में अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही शिलालेख वर्तमान में उपस्थित है। और यहाँ पर इसमें देखो, इसमें अमीर को क्या कहा गया है? अमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। विषम घाटी पंचानन। इसका अभिप्राय है कि विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश या सिंह के समान, मतलब सिंह के समान है वो। जब आक्रमण होते थे उस टाइम में अमीर का जो शौर्य था वो सिंह के समान बताया गया है। कहाँ पर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। मैंने बात की, पहले ही हमारा टॉपिक रहा विजय स्तंभ। कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में सहारनपुर विजय के उपलक्ष्य में 1737 मालवा मोहम्मद खिलजी वर्सेज राणा कुंभा थे। तो ये तो विजय स्तंभ की बात हुई। फिर विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी जो मंजिल है
वहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का की गई या रखी गई है, जहाँ पर वर्तमान में मौजूदा 2 शिलालेख रखे गए हैं। बात हुई विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ के अंदर 9 मंजिल है, वो भी बात होगी। अब है वो जैन कीर्ति स्तंभ। एक तो था विजय स्तंभ, क्या था? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कितना मंजिला? 9 मंजिला। अब है वो है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर रखी गई है? विजय स्तंभ में। विजय स्तंभ अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है, जबकि जैन कीर्ति स्तंभ है वो कितना मंजिला है? 7 मंजिला। 7 मंजिला। कहाँ पर है? ये भी चित्तौड़ दुर्ग में ही है, चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है, ये है जैनिज्म के अंदर देखें तो आदिनाथ, या फिर बोले तो ऋषभ देव को समर्पित। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण की अगर हम बात करें तो ये 1301 ईस्वी में इसका निर्माण कब होता है? 1301 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। और किसने किया वो बात करें तो एक था बघेरवाल जीजा एवं उसका पुत्र था, वो उसका पुत्र कौन था? पुण्य सिंह ने इसका वो निर्माण किया। और इसके समीप ही एक ऊंचे समुद्र पर 14वीं शताब्दी का जैन मंदिर भी बना हुआ है। तो साथियों, आज इतना ही हमने बात की। कहाँ किस किस की बात की? हमने बात की विजय स्तंभ की, विजय स्तंभ, और कितना मंजिला? 9 मंजिला। और कीर्ति, जैन कीर्ति स्तंभ का कितना मंजिला? 7 मंजिला। इन दोनों की बात की और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हमने सॉल्व किए। क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इससे बाहर कोई भी जाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आप ऐसी वीडियोस के लिए, जीके को मजबूत करने के लिए हमारे यूट्यूब से जुड़िए। हमारे यूट्यूब का नाम है परम गुरु IQ। परम गुरु IQ यूट्यूब परिवार से जुड़कर आप अपने जो भी जीके का टॉपिक है वो कवर अप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।